जय माँ शून्य, मैं विंध्या ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका मेरी आज की ब्लॉग में। अरे अभी प्रीति की शादी कहाँ कंप्लीट हुई है। आप लोगों ने अभी तो सिर्फ हल्दी और मेहंदी की वीडियो ही देखी है, पर आज तो बारात भी आ गई। देखिए ना, शिल्ली वाले क्या शानदार बारात लेकर आए हैं प्रीति को ले जाने के लिए, बिल्कुल अपने ट्रेडिशन को निभाते हुए। सबसे पहले ये सुहाग पिटारी, जिसमें नई दुल्हन के लिए श्रृंगार का सामान, आभूषण और वस्त्र हैं। इसे लाने वाले विशेष भूमिका निभाते हैं और जिम्मेदार व्यक्ति को ये जिम्मेदारी दी जाती है। अब बारात की रौनक देखिए, बैंड वाले, शहनाई वाले बिल्कुल पारंपरिक ढंग से वाद्य यंत्रों द्वारा रौनक लगाते हुए, और ये ढोल वाले तो नहले पे दहले। सभी का स्वागत तिलक और शगुन से किया गया। दूल्हे राजा भी अपनी बहनों के साथ बारात के लिए किए गए विशेष स्थान में पहुंच गए हैं। अच्छा, हम पहाड़ियों के ना एक रिवाज होती है कि जब भी बारात आती है तो वो फेरों के लिए बनाई हुई जगह से नीचे वाले स्थान पर ही आती है। मतलब बारात का आगमन मंडुआ फेरों वाली जगह से थोड़ा दूर किया जाता है, जहां बारात पहुंचकर चाय नाश्ता स्नैक्स लेने के बाद ही मंडप पर शादी की आगे की रस्मों को पूरा करने के लिए जाते हैं। अब बारात चाय नाश्ते से फ्री हो चुकी है और खुशी से रौनक लगाते हुए ये बाराती और दूल्हे राजा की बहनें नाटी पर झूमती हुई। अब वधू पक्ष द्वारा वर पक्ष से मिलने के बाद बारात को मंडप में आने की प्रार्थना के साथ वर अपने सगे संबंधियों के साथ आगे की रस्मों को पूरा करने के लिए मंडप की तरफ जाते हुए। लेकिन दूल्हे को यहाँ पर टोल टैक्स दिए बिना आगे नहीं जाने दिया जाएगा। देखिए ना, दुल्हन की बहनें पहली बारात को आगे जाने से रोकने के लिए तैयार है और अपनी डिमांड को रखते हुए दोनों पक्षों में थोड़ी बहुत हंसी मजाक करते हुए सेटलमेंट के बाद दूल्हे राजा को आगे मंडप पर जाने दिया गया। अब दुल्हन की माताजी द्वारा आरती कर दूल्हे का मंडप में स्वागत किया गया। इसके साथ ही दुल्हन की भी एंट्री हुई। भाई बहन को गोद में उठाकर मंडप तक लाते हैं। गांव में डीजे म्यूजिक तो होता है, पर अभी भी दुल्हन की एंट्री ऐसे ही होती है। अब माता पिता द्वारा कन्या का संकल्प दिया जा रहा है। ये रस्म काफी लंबी होती है। कन्या के हाथ हल्दी से पीले कर वर के हाथों में दिए जाते हैं तथा पानी और दूध की धारा से मंत्रों उच्चारण द्वारा ये रस्म पूरी की जाती है। हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक कन्यादान को महादान की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि इससे बड़ा दान कोई नहीं हो सकता। जब पूरे विधि विधान के साथ कन्या के माता पिता कन्यादान करते हैं तो इससे उनके परिवार को भी सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कन्यादान का अर्थ है पवित्र विवाह में अपनी बेटी को दूल्हे को दान करना। शादी के दौरान दूल्हे को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है और दुल्हन को धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है। हिंदू धर्म में विवाह को 16 संस्कारों में सबसे प्रमुख माना जाता है। विवाह के दौरान वधू अपने वर से 7 वचन मांगती है और इन वचनों पर सहमति के बाद आगे की विवाह रस्म निभाई जाती है। 7वें फेरे के समय वर आगे चलता है और दुल्हन की बहनों द्वारा दूल्हे का रास्ता रोकने और शगुन की डिमांड कर उसको पूरा करने पर ही दूल्हा दुल्हन को 7वां फेरा पूरा करने दिया जाता है। उसके बाद वर द्वारा दुल्हन की मांग में सिंदूर भरा जाता है और मंगलसूत्र पहनाया जाता है। फिर कन्या की माताजी द्वारा वर का सेहरा पहली बार पहनने के बाद ऊपर किया जाता है। इस रस्म का खास महत्व है और इसके बिना यहाँ दूल्हे का सेहरा नहीं उठाया जाता। अब दूल्हे की आंखों में काजल डालने के बाद सारी रस्मों का समापन हुआ। इसके बाद पंडित जी की आज्ञा से दूल्हा दुल्हन को अंदर घर में ले जाते हुए देखिए ना, शादी के बाद की ये तस्वीरें जो दूल्हा दुल्हन के श्रृंगार, सुंदरता और संपूर्ण जोड़े के रूप में भगवान नवविवाहित जोड़े पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे और इनका दाम्पत्य जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे। अब साथ ही विदाई की रस्मों को पूरा करने और वर पक्ष द्वारा लाए गए सुहाग पिटारी में श्रृंगार और सुहाग के सामान से दुल्हन को तैयार किया जाता है। ये देखिए ना, प्रीति के बालों को विशेष तरह से गूंथा और संवारा जा रहा है, जिसमें बालों की 5 या 7 घड़ियां, मतलब बालों की छोटी छोटी चोटियां बनाई जाती है और मौली के धागे द्वारा विशेष तरह से सजाया जाता है।
ये चांदी का चाक सुहाग की निशानी है, जिसे सुहाग कूड़े के साथ लगाया जाता है। चांदी का बड़ा चाक और सोने का भी चाक होता है, दोनों ज़रूरी है, जो दुल्हन के शादी में ससुराल द्वारा लाया जाता है। इसके साथ सुहाग पिटारी में दुल्हन के वस्त्र, जिन्हें बरी कहा जाता है, और आभूषण और अन्य सामान के रूप में सूखे मेवे और श्रृंगार का सभी सामान होता है। अब दुल्हन को सारे श्रृंगार के साथ तैयार किया जा चुका है। इसके बाद वर को फिर से मांग में सिंदूर भरने और आशीर्वाद देने के लिए बुलाया जाता है। तो ये थी कुछ खास रस्में पृथ्वी के विवाह की, जो मैं आप लोगों के सामने ज़्यादा विस्तृत नहीं, संक्षेप में कहने की कोशिश की है। अब प्रीति के लिए कुछ ज़्यादा ही बस यही कहूँगी कि आपकी जोड़ी रब ने बनाई है, हर खुशी आपको दिल से मिलाई है, रहे साथ आपका उम्र भर ऐसे ही, जीवन की एक नई पारी प्रारंभ हो रही है। नई जिम्मेदारियों के साथ भगवान आपकी जोड़ी को सदा खुश रखे। आपको शादी की ढेर सारी बधाई। अब देखिए ना, विचारों में उच्च और रहन सहन में साधारण रहने वाली प्रीति जब 16 श्रृंगार कर पिया से मिलने को तैयार हुई तो मानो कोई अप्सरा ही लग रही थी। अब प्रीति अपनी विदाई पर अपने बाबूजी से कुछ कहना चाहेगी तो क्या कहेगी? तो चलिए सुनते हैं। हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते, बेटी थी मैं मगर बेटों से ज्यादा मानते थे। कहते थे मेरा मन नहीं, एक पल नहीं लगेगा, बिटिया विदा हुई तो ये घर नहीं लगेगा। कैसी परंपरा है, कैसा विधान है, पापा बताओ ना कौन सा मेरा जहान है। आधा यहाँ आधा वहाँ, जीवन है अधूरा, पीहर मेरा पूरा है ना, ससुराल है पूरा। क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी? सच बात पूछती हूँ, बताओ ना बाबूजी। क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, कल नए वीडियो के साथ फिर आऊँगी। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहें।